यह कहानी है टाटो नामक गांव की, जहां सुरेश अपनी पत्नी रेखा के साथ रहा करता था और बहुत ही ईमानदार और दयालु था और जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसा और गरीबों में बांट देता था। सुरेश का एक आम का बगीचा था। जून का महीना आज गया था जो सुरेश के बगीचे का आम भी पकने लगा था। सुरेश बगीचे से आम तोड़कर शहर में ले जाकर बेचा करता था। उसमें से जो भी कमाई होती थी उससे उसका घर का खर्च चलता था और उसी में से गरीबों का मदद किया करता था। इसी को देखते हुए रेखा अपने पति सुरेश से बोलती है। सुनो जी, आप बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देते हैं, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारी मदद करने कोई भी नहीं आता। बस आप ही दानी की तरह दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। रेखा हमेशा अपने पति से नाराज रहती थी क्योंकि उसके पति हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे जो रेखा को पसंद नहीं था। अरे भाग्यवान जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करता है। और क्या फर्क पड़ता है कोई हमारी मदद करें या ना करें, मुझे तो दूसरों की मदद करके बड़ा सुकून मिलता है। वह सुकून इस दौलत में कहाँ। रेखा माथा पीटते हुए खाना बनाने चली जाती है। उधर सुरेश के साथ मोहन भी आम बेचने के लिए जाया करता था। दोनों एक ही जगह आम बेचा करते थे। मोहन बहुत ही दोस्त और लालची इंसान था। मोहन जब भी खाना खाने या अन्य कोई काम से बाहर जाता तो सुरेश उसके आम के रेडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। सुनो भैया, आम कैसे दिए? बहन जी 50 रुपए किलो आम है। भैया, आम मीठा तो होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बहन जी, आप आम खाकर देख लीजिए। भैया, आम तो सच में बहुत मीठा है। इस रेडी पर कोई दूसरा आदमी रहता था ना? हाँ बहन जी, वह खाना खाने गया है। वह दूसरी रेडी मेरी है। भैया, आपके रेडी पर कोई नहीं है। आप अपना रेडी छोड़कर दूसरे का आम बेच रहे हैं। अरे बहन जी, एक ही गांव के तो लोग हैं, एक दूसरे की मदद कर ही सकते हैं ना। अच्छा बहन जी बताइए कितने आम दे दो। 5 किलो आम दे दो भैया। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश है बहन जी। सुरेश एक सीधा साधा आदमी था। इतना अच्छा था कि जब मोहन रेड्डी पर नहीं होता था तो वह उसका पूरा काम किया करता था। लेकिन मोहनलाल जी और स्वार्थी इंसान था। वह कभी भी सुरेश के बारे में नहीं सोचा करता था। जब कभी सुरेश अपनी रेडी पर नहीं होता तब मोहन उसकी ग्राहक को अपनी रेडी के पास बुला लिया करता था। ऐसे एक दिन शाम को डॉ अरे बहन जी, क्या हुआ? उधर क्यों जा रही हो? आम खरीदना भूल गई क्या? अरे नहीं नहीं भैया, हमेशा तो मैं आपसे ही आम लेती हूँ, लेकिन आज मैं आपकी दोस्त सुरेश से आम लूंगी। वह बेचारा हर रोज अपने ग्राहकों को छोड़कर आपके ग्राहकों को देखता है। आपको तो बहुत ही अच्छा दोस्त मिला है। हाँ हाँ, जाइए जाइए। सुरेश तो अच्छाई का नाटक करके हमारे ही ग्राहकों को भड़का रहा है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। मोहन सुरेश की अच्छाई का बुराई समझने लगा। लेकिन सुरेश अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे काम से सबका दिल जीत लेता था। सभी ग्राहक अब सुरेश के पास ही आते थे। सुरेश शाम तक अपना पूरा आम बेच लेता था और मोहन जो था उसका आधा से भी ज्यादा आम जाया करता था। मोहन अगले दिन फिर वही आम को बेचने ले आया करता था, जिसके वजह से उसके जो भी ग्राहक थोड़ा बहुत है उन्होंने भी मोहन से आम खरीदना बंद कर दिया। यह सब देखकर मोहन के मन में सुरेश के प्रति और नफरत बढ़ गई। क्या हुआ मोहन, लगता है तुम्हारा काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक काम करो, तुम अपनी रेडी मेरे रेडी के साथ लगा दो। जब लोग मेरे पास आम खरीदने आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा तुमसे भी आम खरीद ले। अच्छा अच्छा, तो अब मैं इसकी दया पर जी जीऊंगा। जो करना था वह तो कर दिया, ऊपर से अच्छाई का नाटक कर रहा है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना काम कैसे चलाना है अच्छे से पता है। मोहन उसी रात जब सब सो गए थे तो चुपके से सुरेश के आम के बगीचे में जाकर सारे आम के पेड़ में आग लगा देता है। सुरेश जब अगले दिन अपने बगीचे में आम तोड़ने आता है तो सभी पेड़ को जलता देख उसको कुछ समझ नहीं आया, उदास होकर बैठ जाता है।
हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं रेखा को यह सब कैसे बताऊंगा? उस बेचारी का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा और फिर मैं लोगों की मदद भी नहीं कर सकता। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तभी सुरेश के पास एक चिड़िया कर बैठ जाती है। वह सुरेश को उदास देख उसका कारण पूछती है। सुरेश उसको सब कुछ बता देता है। बस इतनी सी बात, तुम इसके लिए इतना दुखी हो? नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं दुखी हूँ, पर मैं अब क्या करूँगा यह सोचकर थोड़ा चिंतित हूँ। अरे सुरेश, तुम दुखी मत हो। इतना बोलकर चिड़िया सुरेश को आम की एक गुठली ला कर देती है। इस आम की गुठली को बगीचे में लगा दो, इससे सोने का आम देने वाला पेड़ होगा जो सालों भर आम लगा रहेगा, जिसे बेचकर तुम जितनी चाहे उतनी लोगों की मदद कर सकते हो। सुरेश को चिड़िया की बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वह चिड़िया की तसल्ली के लिए गुठली को है जमीन में गाड़ देता है और फिर वह घर चला जाता है। तो वह देखकर एकदम हैरान हो जाता है। उसके बगीचे में एक बहुत ही विचार आम का पेड़ था और उस पर सोने का आम लटक रहे थे। यह देखकर सुरेश का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह, यह तो सच में सोने का आम देने वाला पेड़ है। किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वह जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। और फिर वह आमों को बेचकर सुरेश बहुत अमीर बन जाता है और गरीब लाचार लोगों की मदद करता है। फिर अपने गांव वालों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, घर, जरूरत के सारी चीजें बनाता